इंडियन आर्मी के चीफ ने जनरल द्विवेदी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी दिया है। ये स्टेटमेंट कल न्यूज़ में आया। स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात बोली कि कैसे अभी भी कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को चलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से 6-7 ऐसे टेररिस्ट कैंप्स हैं जिनको अभी भी एक्टिव करके रखा हुआ है। और ज़रूरत पड़ी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी को कश्मीर में यहाँ पर आने की अब किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जो टॉपिक था, क्या आपने इसको सुनने के बाद जिस प्रकार के बैकवर्ड लिंकेजेस चाहिए थे, आपने यहाँ पर वो सोच के विजुअलाइज करे? क्योंकि यहाँ पर इशू क्या था? इशू यहाँ पर ये था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी का लैंडस्केप है, ये न्यूज़ में चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या बैकवर्ड लिंकेजेस बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहला बैकवर्ड लिंकेज आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस बार आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी पोस्ट आर्टिकल 370 एंड पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन, दोनों चीजें हुई हैं। जब आपने जनरल द्विवेदी की बात सुनी तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले ये टॉपिक उठा? नहीं उठा, क्योंकि आप उस समय मिलिटेंसी, आप मिलिटेंट ग्रुप्स के नजरिए से देख रहे हो। प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में पॉलिटी में ये क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस चीज को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, वो एक किस प्रकार का स्पेशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। क्या आपके दिमाग में आया कि मेरे को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को पढ़ना चाहिए? सिमिलरली इसको रिलेटेड, क्योंकि मिलिटेंसी लैंडस्केप, मिलिटेंट्स की बात करी उन्होंने अपनी स्पीच में, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के, खास करके टेररिज्म और टेरर ग्रुप्स को लेके जो प्रोविजंस थे, क्या आपके दिमाग में वो आए? क्या आपने इमीडिएटली वो सोचा कि वो क्या प्रोविजंस है और उनके बारे में क्या मेरे को पढ़ना है? सिमिलरली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा इंटरनल सिक्योरिटी एज अ यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट वाला। क्या आपके दिमाग में पॉलिटी में ये आया? सिमिलरली क्या आपको उस समय जैसे ही जनरल द्विवेदी ने यह बात करी, खास करके कश्मीर को लेकर, तो क्या आपके दिमाग में कश्मीर के उस समय इमीडिएटली फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो थे, क्या वो आए? कि भाई शिवालिक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है एक, इसके साथ साथ पीर पांजल है, पीर पांजल के साथ साथ ग्रेटर हिमालयाज है। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आए? क्योंकि ये एक बैकवर्ड लिंकेज था। क्या आपके दिमाग में एकदम से ये आया या नहीं आया कि कश्मीर के अंदर माउंटेन पासेस, कौन से डेंस फॉरेस्ट्स हैं, कौन सी रिवर वैलीज हैं? क्या आपने ये चीज को सोचा, विजुअलाइज किया वहां पर इमीडिएटली? अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम यही है कि आप चीजों को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस नजरिए से आना है। सिमिलरली, क्योंकि बात मिलिटेंसी की हो रही है, आपका दिमाग इस नजरिए से चलना चाहिए था कि मिलिटेंसी जो है एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी भी इलाके में होगा तो ये क्या करेगा, ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो क्या आपके दिमाग में ये आया कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि एक रीजनल लेवल पर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर है, ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है? दूसरा, कश्मीर में आपको पता है कि टूरिज्म लेड इकोनॉमी है, तो क्या आपके दिमाग में टूरिज्म लेड स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एकदम क्लिक करी या नहीं करी? क्योंकि मिलिटेंसी की अगर मान लीजिए वेव आती है तो मिलिटेंसी से सबसे पहले टूरिज्म अफेक्ट होगा। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए इनिशिएटिव्स कश्मीर में चलाए हैं, क्या आपके दिमाग में वो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्लिक किए? सिमिलरली यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए था कि पाकिस्तान के रिलेटेड अगर टेरर ग्रुप्स की बात हो रही है, तो अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से टेरर ग्रुप्स जो थे, अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसा जनरल द्विवेदी का मानना है, तो 2-3 दिन पहले एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ था कि ड्रोन्स का प्रयोग राजौरी, सांबा, पूंछ सेक्टर में भी देखा गया। अगर वो ड्रोन्स का प्रयोग देखा गया तो यहाँ पर ड्रोन्स का जो पूरी साइंस है, ड्रोन्स की साइंस के साथ साथ आर्म्स ड्रॉप वाले ड्रोन्स जो होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिकनाइसेंस वाले जो ड्रोन्स होते हैं,
इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में थर्मल इमेजिंग की टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजिंग के साथ साथ नाइट विजन टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में हमारे ट्रूप्स के पास हैं। क्या आपके दिमाग में ये आए? इमीडिएटली बैकवर्ड लिंकेज बनता है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इमीडिएटली बैकवर्ड लिंकेज बनता है यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन। तो क्या आपने इस नजरिए से सोचा? सिमिलरली यहाँ पर बात होती है इसके साथ साथ जब हम बोलते हैं इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि टेररिस्ट लोकल सपोर्ट इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके अपने ओवरग्राउंड वर्कर से लेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आई या नहीं आई? तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है बॉस, कि देखिए ये एक इशू न्यूज में चल रहा है, बट इस इशू को लेकर अगर आपने इस प्रकार का थॉट प्रोसेस यहाँ पर डेवलप नहीं किया, तो ये डेवलप ना करने की वजह से आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो यही आएगी कि आप इस प्रोसेस में ये बैकवर्ड लिंकेजेस को जब आप निग्लेक्ट कर दोगे तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सिर्फ ये सोचते रहोगे कि ये कहाँ से और क्यों आ गया, लेकिन क्वेश्चन आया था बिकॉज ये बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं आपने पढ़े थे। फिर मैं बोलूंगा जो बच्चे मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वो निश्चिंत रहें, क्योंकि फरवरी तक, मार्च तक उनको सारे बैकवर्ड लिंकेजेस उनकी ही क्लास में आपके कोर्स पेज के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा 1.5 साल के, ताकि इस बार आपके प्रीलिम्स में 50 से अधिक क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट से आएंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। क्योंकि ये तरीके के बैकवर्ड लिंकेजेस सब्जेक्ट वाइज अगर एक एक टॉपिक को लेकर नहीं किए तो यू आर इन अ सीरियस ट्रबल फॉर प्रीलिम्स। पर इस बार वो बच्चे प्रीलिम्स पास 1000% करेंगे। धन्यवाद।